खबर यूपी के झांसी से है, जहां जनपद स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिला विज्ञान क्लब के तत्वाधान में राजकीय इंटर कॉलेज के प्रांगण में आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्घाटन मूल्यांकन टीम के अध्यक्ष तथा ITI के प्रधानाचार्य राजकुमार सिंह तथा सदस्य इंजीनियर सौरभ श्रीवास्तव, इंजीनियर कुलदीप गुप्ता एवं इंजीनियर ऋषि मुनि प्रताप सिंह ने दीप प्रज्वलित कर तथा फीता काट कर किया। लगभग 4 घंटे तक 144 मॉडलों का मूल्यांकन किया गया। इसमें जय अकादमी के आसिन राय को ऑफ ग्रिड विलेज मॉडल के लिए पहला स्थान प्राप्त हुआ। लक्ष्मी व्यायाम मंदिर इंटर कॉलेज के दीपराज तिवारी को ऑटोमेटिक गैस लीकेज डिटेक्टर के लिए द्वितीय स्थान तथा सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट इंटर कॉलेज की छात्रा प्रथा अग्रवाल को चंद्रयान 1, 2, 3 के लिए तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। महारानी लक्ष्मीबाई इंटर कॉलेज के तनिष्क कुशवाहा तथा आर्मी पब्लिक स्कूल के शौर प्रताप को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। शेष 10 चयनित मॉडल आदित्य सुमन GIC झांसी, फिरोज अली कुलदीप सरस्वती इंटर कॉलेज, सागर कुशवाहा बड़ागांव इंटर कॉलेज, हिताक्षी जवाहर नवोदय विद्यालय बरुआ सागर, अदिति सिंह सेंट फ्रांसिस, सागर अहिरवार SBI इंटर कॉलेज, आदर्श शर्मा RLPS, अर्जुन सिंह बड़ागांव इंटर कॉलेज बड़ागांव, जयंती सरस्वती बालिका विद्या मंदिर दतिया गेट, आयुष सिंह यादव आर्मी पब्लिक स्कूल के रहे। सभी 15 मॉडल मंडल स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। दोपहर में झांसी प्रयागराज स्नातक खंड के शिक्षक विधायक डॉक्टर बाबूलाल तिवारी ने सभी मॉडलों का अवलोकन किया। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अश्विन को 5,000 रुपये नगद तथा प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले दीपराज तिवारी को 3,000 रुपये नगद तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली प्रथा अग्रवाल को 2,000 रुपये नगद पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा सांत्वना पुरस्कार के रूप में तनिष्क कुशवाहा तथा शौर्य प्रताप को 1,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया। इस अवसर पर जिला विज्ञान क्लब झांसी के सदस्य अनिल जायसवाल, डॉक्टर अरविंद यादव, मनोज गुप्ता, श्रीमती रूपवती खोइया, प्रमलेश निरंजन, प्रीति खरे, प्रीति, नीतू सिंह, अंजू गुप्ता, संतोष साक्य, ब्रजेश गुप्ता, परग गुप्ता, अखिलेश रावत, अजय अनुरागी आदि मौजूद रहे। इस अवसर पर दिनेश भार्गव, प्रद्युम्न दुबे, अशोक राठौर, कार्यक्रम समन्वयक राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य सतीश सिंह विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन राज गुप्ता ने किया। अंत में आभार जिला विज्ञान क्लब के समन्वयक डॉक्टर बाल मुकुंद ने व्यक्त किया। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। ये जनपद स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता है जो 14 दिसंबर को राजकीय इंटर कॉलेज झांसी में आयोजित हो रही है। इसमें लगभग 144 मॉडल भाग ले रहे हैं। इसमें से 15 मॉडल चयनित होंगे। उन 15 में से जो प्रथम आएगा उसको 5,000 का पुरस्कार, जो द्वितीय आएगा उसको 3,000 का पुरस्कार और जो तृतीय आएगा उसको 2,000 का पुरस्कार और जो चतुर्थ और पंचम आएंगे उन दो को सांत्वना पुरस्कार 1,000 रुपये का दिया जाएगा। माननीय जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला समन्वयक ये सब लोग उन्हें प्रमाण पत्र भी देंगे। उद्देश्य ये है कि बच्चों में विज्ञान के प्रति जागरूक करना और अंधविश्वासों को मिटाना, ये उद्देश्य है। जे सर जो जिले के बाद मंडल प्रतियोगिता होगी जिसमें उरई जिला भाग लेगा और ललितपुर जिला और झांसी जिला लेगा। उसमें 15-15 मॉडल मंडल में आएंगे। तो जब मंडल की प्रतियोगिता हो जाएगी इसके उपरांत प्रदेश की प्रतियोगिता होगी और प्रदेश की प्रतियोगिता लखनऊ में होगी, मंडल की प्रतियोगिता झांसी में होगी। पूरे आयोजन में कोई नया इनोवेशन देखने को मिला? हाँ, नया इनोवेशन मिला है क्योंकि सरकार ने भी जैसे AI टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस ऐसे तमाम विषयों पर मॉडल मांगे हैं। उन विषयों पर बच्चों ने बड़ी मेहनत करके और बहुत अच्छे तरीके से मॉडलों को बनाया है। उनका प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा है और इसमें 4 ऑब्जर्वर लगाए गए हैं और वो 4 ऑब्जर्वर उनका मूल्यांकन कर रहे हैं और मूल्यांकन में जो भी निर्णय आएगा पहले 15 मॉडल उन्हें चयनित किया जाएगा। ऑब्जर्वर्स का पैरामीटर क्या है? ऑब्जर्वर का पैरामीटर जो विद्यालय भाग ले रहे हैं उस विद्यालय के ऑब्जर्वर नहीं हो सकते हैं, इसलिए इसमें पॉलिटेक्निक भाग नहीं ले रहा है, ITI कॉलेज भाग नहीं ले रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज भाग नहीं ले रहा है। तो जो ऑब्जर्वर बनाए गए वो पॉलिटेक्निक के बनाए गए हैं और राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI के प्रधानाचार्य हैं। 4 लोग। चंद्रयान 3, चंद्रयान 1 एंड चंद्रयान 2 ऑल्सो अबाउट द मून। कहाँ से कॉन्सेप्ट आया बेटा ये बनाने का?
Sir, we all know that after the launching of Chandrayaan 3, India got a global reputation in the whole world. So I thought that it would be a greater opportunity for me making Chandrayaan 1, 2 and 3 and about the moon, and making people aware about this global reputation about India and our ISRO. Who encouraged you to make this model? Sir, my teachers and the scientists of ISRO who are working day and night to increase the reputation of India. सर ये वायरलेस फ्रिक्वेंसी बेस्ड मॉडल है सर, जो कि आर्मी बेस के लिए सिक्योरिटी होती है सर। क्या इसकी खासियत है, क्या है? सर इसकी खासियत ये होती है कि हम जो लैंड माइंस और शॉकिंग वायर लगाते हैं इंडियन आर्मी में, कि कोई टेररिस्ट हमारे देश में इंटर ना कर पाए, तो कभी कभी सर वहाँ घूमते हुए सर इंडियन आर्मी खुद उसके कांटेक्ट में आ जाती है, तो सर हमारे देश की आर्मी को सर बहुत बड़े स्तर पर नुकसान हो जाता है सर। सर जब देश की आर्मी सर सुरक्षित नहीं रहेगी तो सर हमारा देश कैसे सुरक्षित हो सकता है सर। इसलिए सर इसको ध्यान में रखते हुए इस प्रॉब्लम को सर हमने एक वायरलेस फ्रिक्वेंसी रीडिंग सिक्योरिटी सिस्टम बनाया है सर। इसके सर इससे होता यह है कि इंडियन आर्मी के शूज़ में हम एक वायरलेस फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर लगाते हैं सर। सर होता उससे ये है सर, ये सर इसको सर जब हम ऑन रखते हैं सर, हम जब इसको ऑन करते हैं सर जब हम इसको ऑन करते हैं ना सर, तो सर ये सर फ्रिक्वेंसी रिलीज़ करता है। तो सर क्या है सर ये हमारा जो लैंड माइंस होता है सर, इसमें और शॉकिंग वायर में सर रिसीवर लगा होता है सर। आप ये देख सकते हैं सर, अभी इसको ऑन करने पर सर कोई भी साइलेंसर या बजर नहीं बजेगा सर। इसका मतलब इंडियन आर्मी के शूज़ को सर कांटेक्ट में लाने सर ये 100% सिक्योर है सर, इससे आर्मी को कोई नुकसान नहीं होगा। वहीं सर दूसरी ओर सर जब हम सर बिना चिप लगा हुआ सर एक टेररिस्ट का जूता रखते हैं सर, तो इससे सर ये देखिए आप सर, लैंड माइंस भी ब्लास्ट होता है सर, ये सर साइलेंसर बजता है, इंडियन आर्मी को पता चल जाता है सर। और सर ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? सर एक कंसेप्ट सर एक साइंटिस्ट थे हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज सर, उनके सिद्धांत को बेस्ड है सर ये। सर आप देख सकते हैं सर अभी सर इसको कितना सर करंट प्रोड्यूस हो रहा है सर, ये आप ये देख सकते हैं सर। तो सर इससे सर इंडियन आर्मी सिक्योर हमेशा रहती है सर, लेकिन सर एक टेररिस्ट हमारे देश में किसी भी हालत में सर नहीं आ सकता सर। फ्रिक्वेंसी बेस्ड होने के नाते सर इसको सर हैक भी नहीं किया जा सकता सर। सर मेरा नाम आदित्य सुमन है, मैं कक्षा 11 का छात्र हूँ और मैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज झांसी में ही पढ़ता हूँ, और मैंने अपने गाइड टीचर मिसेस प्रीति खरे के निरीक्षक में ये प्रोजेक्ट बनाया है। सर अब मैं आपको उसकी मेथडोलॉजी बताता हूँ। जैसे हमने झांसी में देखा है सर, अपन लोग के इलाके में बहुत ज़्यादा सर इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, इलाकों में भी, और झांसी में बहुत ज़्यादा ही कमी है सर। तो उसको ओवरकम करने के लिए हमने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम है मॉड्यूलर ट्री विंड टरबाइन। जैसे इसका नाम से पता चल रहा है मॉड्यूलर ट्री विंड टरबाइन, यानी कि जो इसका स्ट्रक्चर होगा दिखने में होगा वो ट्री लाइक, और जो इसके ऊपर टरबाइंस लगी होंगी सर ये हम लोग प्लास्टिक के बनाएंगे। प्लास्टिक एक ऐसा प्लास्टिक जिसका 90% जो होगा कंपोजिट से बना होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। और सर सबसे इसकी इंपॉर्टेंट बात ये है, ये कम विंड में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। जैसे कि अगर देखा जाए ये 2 मीटर पर सेकेंड की सिर्फ विंड में 3000 वॉट की 3000 वॉट की एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अगर रुपीज़ में देखा जाए 27,000 वॉट की इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ ये 1 आवर में प्रोड्यूस करता है, और 1 मंथ के अंदर 17 करोड़ रुपीज़ की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। ये तो सर जैसे हम लोग इंजीनियर्स लोग होते हैं, पहले वो मॉडल बनाते हैं, तो मैंने एक मॉडल बनाया है। जैसे मतलब इसको स्टार्ट हो तो इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। फिर सब जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी तो हम इसको बहुत सारी चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर देखा जाए पेट्रोल वाले जो होते हैं, पेट्रोल से जो गाड़ियाँ चलती है, पेट्रोल हमारे क्या पता है कि नॉन फॉसिल फ्यूल्स है, यानी कि अगर देखा जाए आने वाले समय में ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर जब आने वाले समय में ख़त्म हो जाएंगे तो हम लोग ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। लेकिन हमारे इंजीनियर्स इतने अच्छे हैं कि उन्होंने इसका भी अल्टरनेटिव ढूंढा है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। लेकिन अब हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज़ क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि सर उसकी चार्जिंग जो है कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा लो है, ज़्यादा दूर तक जा नहीं सकती, तुरंत लो हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन पेट्रोल वाली गाड़ियाँ होती हैं, हम पेट्रोल स्टेशन बिल्ड हैं, इसलिए हम लोग उसको ज़्यादा दूर तक ले जा सकते हैं। अगर हम लोग चार्जिंग व्हीकल्स के लिए भी चार्जिंग स्टेशन बिल्ड कर दें तो कितनी अच्छी बात होगी। लेकिन जैसा कि हमें पता है आजकल हमारी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और एनर्जी डिमांड बढ़ती जा रही है, एनर्जी सप्लाई कम होती जा रही है। तो जिसके लिए ये प्रोजेक्ट है जो कि चार्जिंग स्टेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा।